बिहार सरकार के द्वारा पूर्व में 2 बार रोसड़ा को जिला बनाने की बातें कही गई थी। जेल जानी पड़े, फांसी लटका दो, लेकिन रोसड़ा को हम जिला का दर्जा हर हालत में दिला कर रहेंगे। 13 अगस्त 1994 को रोसड़ा को जिला बनाने की तारीख तय की गई थी, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के वजह से रोसड़ा को जिला का दर्जा नहीं मिल पाया। दोस्तों, अभी हम रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में, रोसड़ा में लगभग 30 वर्षों से काफ़ी लोग प्रयास करते आ रहा है कि रोसड़ा को जिला बनाओ, रोसड़ा को जिला का दर्जा दो, लेकिन अभी तक इस पर क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, कोई नेतागण सुना है या नहीं सुना है। अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातें करेंगे। अभी तक रोसड़ा को जो कि जिला बनाओ का दर्जा देने के लिए ये लोग दिन रात लगभग एक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुआ है या नहीं। क्या नाम है सर आपका? मिश्रा विश्व बारूद, युवा नेता, सह अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय रोसड़ा। अभी तक कोई नज़दीकी नेता, विधायक या सांसद कोई अभी तक सुना है इस बात? विधायक और सांसद जहां तक बात है, वो लोग इस मामले के प्रति उदासीन हैं। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जब वोट लेने का समय आता है तब वो यहाँ की जनता को ठगने का काम करते हैं। बिहार और केंद्र के जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, वो रोसड़ा को जिला के नाम पर रोसड़ा की जनता को मूर्ख बनाकर 30 वर्षों से लगातार ठगते आ रहे हैं। और इस बार रोसड़ा की जनता ने मन बना लिया है। रोसड़ा को अगर जिला का दर्जा नहीं दिया जाता है तो रोसड़ा अनुमंडल के सभी प्रखंडों से वोट का बहिष्कार किया जाएगा एवं रोसड़ा की जनता 30 वर्षों से इस पीड़ा से उबर नहीं पा रही है। उन्हें जो दर्द हो रहा है वह कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उन लोगों को पता लगेगा। जो यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाना और ठगना कितना महंगा पड़ेगा, उन सभी राजनीतिक दल के नेताओं को पता लगेगा। दोस्तों, लगभग 30 वर्ष पहले से ये जो योजना था चलते रहा और बिहार सरकार ने ये घोषणा भी किया था कि रोसड़ा को हम जिला बनाएंगे, रोसड़ा को जिला के दर्जा देंगे, लेकिन लगभग 30 वर्षों से अभी तक इससे कोई चर्चा नहीं है। रोसड़ा जहाँ की तहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन रोसड़ा पे किसी का ध्यान नहीं पड़ता है। हमारे रोसड़ा शहर के काफ़ी लोग दिन रात एक करके रोसड़ा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुने भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रोसड़ा को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। रामचंद्र पासवान का जी, स्वर्गीय रामचंद्र जी जो पूर्व में सांसद हुआ करते थे, रामविलास पासवान जी, इन दोनों के परिवार ने समस्तीपुर को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। विशेषकर रोसड़ा की जनता को ठगने का काम किया है। चूँकि पहले रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन परिसीमन के अंतर्गत इसकी मान्यता को समाप्त कर उजियारपुर लोकसभा बना दिया गया। सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति बनी रहे, इसके लिए जो है सो 30 वर्षों से लगातार यहाँ के जनता का जन समस्या को नहीं सुनना, यहाँ के जनता को त्राहिमाम स्थिति में छोड़ देना, यहाँ का विकास अवरुद्ध कर देना, इन लोगों का मतलब है। इन लोगों को अपने विकास से मतलब है। ये लोग क्षेत्र का विकास नहीं, स्वयं का विकास करना जानते हैं। तो इस बार आने वाले समय में विधायक जो वर्तमान के हैं, वो भी इस क्षेत्र में जो है सो लगभग सिर्फ कहें तो पहले से आप लोग को भी मालूम है, जो सब लोग जानते हैं, जो वो भोज भात खाने के लिए जाने जाते हैं, भोज भात खाने के लिए आते हैं। एक बार हमको कहे जो हम आ रहे हैं 2 अक्टूबर के दिन, लेकिन वो विधायक जी नहीं आए। विधायक जी के साथ जो बहुत सारे चमचे किस्म के लोग हैं, वो उनसे वो ग्रस्त हैं। वो जैसा उनको दिखाते हैं मार्ग, वैसा चलते हैं। अब हम उनसे मतलब अब कोई वार्ता नहीं हुई है, ना सांसद से ना विधायक जी से। इन लोगों से कोई मतलब इतना समझ लीजिए, जब जनता प्रशासनिक पदाधिकारी और शासन से अपने आप को अधिकार के लिए न्याय मिलता हुआ नहीं देखती है, तब जाकर हतोत्साहित जनता आंदोलन के लिए बाध्य होती है। 11 सितंबर से मैंने कहा ना, जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, इससे पहले 2020 में हम लोगों ने 18 दिनों तक धरना दिया था। कोरोना महामारी आ गई थी, इसलिए जो है सो धरना को राष्ट्रीय आपदा थी, इसलिए तत्काल स्थगित कर दिया गया था। फिर 11 सितंबर से हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मामले में उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। हम लोगों को जो करना होगा रोसड़ा की जनता के हित के लिए, रोसड़ा के अधिकार के लिए,
रोसड़ा अनुमंडल वासियों के सम्मान के लिए हम वो करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें जो कष्ट उठाना पड़े, हमारी जो भी इसके लिए त्याग देना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। समस्तीपुर में रोसड़ा अनुमंडल के अंतर्गत 6 प्रखंड आते हैं, सिंघिया, माय सिंघिया जिसे कहते हैं, विभूतिपुर, हसनपुर, बिथान और शिवाजी नगर, रोसड़ा, ये 6 प्रखंड मिलाकर एक अनुमंडल है। यहाँ की कुल आबादी जो है सो अभी 2011 में जनसंख्या का जो दर्शाया गया था, जनसंख्या की जो संख्या थी यहाँ पर 14 लाख के समथिंग थी। आज 2023 है, यह जनसंख्या लगभग दुगुनी हो चुकी है। इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, यहाँ के युवाओं का विकास होना चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए, पीजी का पढ़ाई होनी चाहिए, कॉलेज में नए नए कॉलेज खुलने चाहिए, ITI कॉलेज खुलना चाहिए, मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए और रोजगार के लिए जो है सो युवाओं को नए अवसर मिलने चाहिए, युवाओं को क्रीड़ा के लिए, खेल कूद में के लिए भी जो है सो नए अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा की जहाँ तक बात हुई तो वह मैंने कहा, लेकिन जो प्रमुख मुद्दा है, रोसड़ा अगर ज़िला बनता है तो यह सभी सारी समस्याएं जो है सो दूर होगी और रोसड़ा के व्यवसायी, छोटे बड़े लोगों को, सभी लोगों को जो है सो यहाँ ज़िला बनने के बाद सारी जो उनकी ज़रूरतें हैं वह पूरी हो जाएगी। तो यह रोसड़ा पूरा ज़िला के मानक में खरा उतरता है, सभी अर्हताओं को पूरा करता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में रोसड़ा को जिला नहीं बनाया जा रहा है। रोसड़ा की जनता का आवाज़ बुलंद करने के लिए सदन में इस मामले को हम उठाएंगे, लेकिन विधायक जी तो बाहरी हैं, तो वो लोग इस मामले में जो है सो उदासीन रवैया अपनाए हुए। खैर कोई बात नहीं, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, वह आने वाले समय में इन दोनों घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेताओं को समझाएगी और यहाँ जो है सो सभी राजनीतिक दलों को भी समझाएगी। जो अगर यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार नहीं होता है तो सभी लोगों को, जितने भी नेता हैं यहाँ पर रोसड़ा के अनुमंडल में घुसने नहीं देंगे। यह जनता जान चुकी है, उन्हें बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। और मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ, आप जल्द से जल्द रोसड़ा को जिला का घोषणा करें, नहीं तो आने वाले समय में चरणबद्ध उग्र आंदोलन होगा, वह आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में बिहार सरकार की क्या स्थिति होगी वह भाग्य भरोसे है, ईश्वर, जनता ईश्वर का रूप है, वही समझाएगी अब क्या है नहीं है। क्या आपको लगता है लगभग जो हमारे पूर्वजों से नहीं हो, लगभग 30 साल से आवाज़ उठाए जा रहे हैं रोसड़ा को जिला बनाओ, अभी तक लगभग 30 साल बीत चुके, अभी तक नहीं बना, क्या विश्वास है, लगता है कि शायद आने वाला समय में हमारा ये रोसड़ा जिला बन जाए? देखिए हम युवा हैं, युवा जिस और चलता है उस और जमाना चलता है। इसलिए नेपोलियन ने पहले भी कहा, जो असंभव शब्द कायरों का है, हम लड़कर अधिकार लेना जानते हैं। रोसड़ा को जिला के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, जेल जानी पड़े, फांसी लटका दो, लेकिन रोसड़ा को हम जिला का दर्जा हर हालत में दिला कर रहेंगे। यह असंभव वाली कोई बात नहीं है। मैं कायर नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ तब तक रोसड़ा के लिए लड़ूंगा और रोसड़ा के बेटा होने के नाते रोसड़ा को जिला बनाकर इस धरती का जो मुझ पर ऋण है वो मैं पूरा करूंगा। चाणक्य जी ने भी कहा, मैं जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती है और इस भूमि का उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। पूरे रोसड़ा की जनता का सहयोग मिल रहा है। यहाँ रोसड़ा को जिला हर हालत में हम बनाकर छोड़ेंगे, रोसड़ा वासी भी चाहते हैं और मैं रोसड़ा को जिला बनाकर ही दम लूँगा। क्या चाचा आपको लगता है कि रोसड़ा कभी जिला बन पाएगा? बन जाएगा 2024 में बन जाएगा। बन जाएगा 24 तक, 2024 तक पक्का बन जाएगा। दोस्तों पूरा रोसड़ा वासी का यही कहना है कि हमारा ये रोसड़ा जिला बने, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं रोसड़ा वासी और पूरे बिहार के लिए इस रोसड़ा को लेकर, जो कि जिला बनाओ के धरना लगभग पिछले 30 वर्षों से चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं। इसी के साथ मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।